धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है। और आज के पवित्र दिन के लिए, आज के पाक दिन के लिए सभी जन अपने हाथों की तालियों के साथ अपने मुखों को खोलते हुए सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी और जो हमारे आगे आगे चल के जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करके देता है, उस सामर्थी परमेश्वर का सारी कलीसिया मिल के धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहना शुरू करें। आज के पवित्र और पाक दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की लाइफ में ठहराया है, हर एक जन की लाइफ में ठहराया कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जा सके और अपने परमेश्वर को वो सारे उपकार, सारी भलाइयाँ जो आज तक हमारे परमेश्वर ने हमारी लाइफ में की, जो आज तक हमारे परमेश्वर ने हमें संभाला, जो हमारे आगे आगे चला और जिसने हमारी लाइफ में तमाम उपकार किए, तमाम भलाइयाँ किया, वो सारी गवाहियों को आज अपने घुटनों पे हर एक जन, सारी ऑनलाइन कलीसिया जो कनेक्ट हो रहे, जो जुड़ रहे हैं और दूसरों को जोड़ रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, आज एक एक जन सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर के करीब आए। और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं आज की इस सभा में, जो कि खास है, किस लिए खास है कि आज एक स्पेशल डे है, स्पेशल दिन है जो परमेश्वर अपनी कलीसिया की लाइफ में तो ठहराया है कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आके उसकी प्रशंसा, उसकी उस्तत कर सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। इसलिए आज हर एक जन जलाली सामर्थी परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। और आज का खास दिन जो कि जैसे कि सबको पता है कि आज फादर्स डे है, और जैसे कि एक पिता अपने बच्चों की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कैसी भी हो, चाहे उसकी एबिलिटी हो या ना हो, जब बच्चे मांग लेते हैं तो पिता भी इस बात में लग जाता है कि कैसे ना नहीं है जिसके पास, तो वो यही सोचता है कि मैं कैसे अपने बच्चों को वो सारी चीज़ों को मुहैया कराऊं। तो कि ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम संसार में होकर के अपने बच्चों की छोटी से छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों करना हमारे लिए उत्तम से उत्तम पदार्थों को वो हमारे लिए क्या करेगा, वो पैदा करेगा और हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से वे क्या करेगा, वह तृप्त करेगा। क्योंकि पिता का प्रेम सबसे उत्तम है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय में, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबसे पहला प्रेम, सबसे उत्तम और पहला प्रेम पिता ने पूरे जगत से किया है, पूरी सृष्टि से किया है, पूरी पृथ्वी से किया है और एक एक जन के साथ किया है, एक एक जाति जाति के लोगों के साथ किया है। और ऐसा प्रेम किया है कि आपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए ना रख छोड़ा, ताकि जगत के ऊपर किसी तरह की, संसार के ऊपर किसी तरह की कोई दंड की आज्ञा ना हो, बल्कि वह क्या हो, वह बचाए जा सके, वह छुड़ाए जा सके। इसलिए आज हर एक जन इस खास दिन के लिए, जैसे आप हम सब अपने स्पिरिचुअल फादर से, जैसे कि हम बहुत सारे परमेश्वर के सामर्थी कलामों को सुनते हैं और कैसे कलीसिया स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग, मजबूत पे मजबूत हो रही है और परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, लगातार परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, चाहे वह मैसेज के द्वारा हो, चाहे प्रार्थनाओं के द्वारा हो, चाहे वह परमेश्वर पवित्र पिता से अगुवाई पा करके वो भविष्यवाणी, वो प्रोफेटिक वर्ड्स के द्वारा क्यों ना हो, परमेश्वर ने अपने दास को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है। इसलिए आज हर एक जन, सारी कलीसिया, सभी जन, सारी टीम आज परमेश्वर के करीब आए। और ये आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है, हमारी लाइफ में ठहराया है कि हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर तो उठाएं, परमेश्वर की भलाई को याद करें, परमेश्वर के सारे उपकारों को याद करें, द गॉड हेवन चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के दास पास्टर अशोक जी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके सम्मुख आएँ जिनके द्वारा आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के निकट आए हैं, परिवारों के परिवार जो फैमिली मैसेज सुन के परमेश्वर के निकट आए, बदलाव हुआ है, आज परमेश्वर के निकट आए। और सबके पास आज ये एक समय है कि वह अपने पिता के लिए आज परमेश्वर के सम्मुख आके प्रभु का धन्यवाद करें और उनके आत्मिक उन्नति के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, हर एक तरह से पूरी दिशाओं से ब्लेसिंग के लिए, आशीषों के लिए वह क्या कर सके, सारी कलीसिया मिलके लो लगा के क्या कर सके, वह प्रार्थना कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके बीच में हूँगा, मैं उनके मध्य में हूँगा। और
सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की उठाए जो विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। उसका पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में मूव करता है, जो चलता फिरता है, आज उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हुए आज अपने हाथों को स्वर्ग की उठाएं और सभी जन कहें, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं आपकी तारीफ करता हूँ, प्रभु मैं आपके नाम को ऊंचा करता हूँ। सभी जन आज की इस खास प्रार्थना सभा में एक एक जन जितने आपके कॉन्टैक्ट्स में है, जितने भी जन आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके साथ कनेक्टेड है, आज उन्हें कनेक्ट करें, आज उन्हें शेयर करें। और सच में आप देखेंगे बड़े बदलाव को जब आज की खास प्रार्थना सभा में आप हिस्सा लेते हैं, जब आप शामिल होते हैं, जब आप जुड़ जाते हैं, तब आप देखेंगे अपनी लाइफ में वो बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को कि वो कैसे पूरा होते चले जाते हैं। उसके सारी वो भलाइयाँ, उसके सारे उपकार जब आप याद करते हैं, तब जब आप धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाते हैं, तो धन्यवाद की प्रार्थना हमारी लाइफ में वो सारे मार्गों को खोल देती है। वह परमेश्वर के वो सारे अद्भुत मार्गों को खोल देती है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं तुम्हारे लिए द्वारों को खोल दूंगा तो उसे कभी कोई बंद ना कर पाएगा। और आज यदि आपकी आंखें बंद है तो आपको याद आ रहा है कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन कौन सा मार्ग खोला है। वो ब्लेसिंग का मार्ग याद आ रहा है, वो आपका अपने परिवार की आशीषों का मार्ग याद आ रहा है, वो आपको अपने घर में मेल मिलाप का मार्ग याद आ रहा है, वो गवाही याद आ रही है, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, ये सब आपको क्या हो रहा है, आपको स्मरण आ रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और धन्यवाद करते करते आप परमेश्वर के निकट, उसके करीब, उसके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। हर एक बात के लिए, हर एक बात के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक बात के लिए परमेश्वर को हर समय धन्यवाद कहते चले जाएं, उसकी तारीफ करते चले जाएं, क्योंकि वह तारीफ के लायक है, धन्यवाद के योग्य है, स्तुतियों में सर्वदा के लिए विराजमान है। हो सकता है आज आप अपने परिवार से दूर हैं, हो सकता है आज अपने माता पिता से दूर हैं, हो सकता है आज माता पिता अपने बच्चों से दूर हैं। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन जो हमसे बात करता है, जब हम प्रोडिगल सन के बारे, जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी क्या हुआ था, अपने पिता से अलग हो गया था, पर उसका पिता रोज उसकी वेट करता था कि वो लौट आए, वो अपने पिता के पास लौट आए। और आज कलीसिया भी इधर उधर क्या है, वह भटके हुए हैं, वह ठोकर खाए हैं, कहीं ना कहीं से अपने दिल में वह क्या हुआ है, वह कठोर हो चुके हैं, उनके मन क्या हो चुके हैं, वह पत्थर के हो चुके हैं, वह परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। पर याद रखे कलीसिया, आज हमारा परमेश्वर अपने सीधे हाथों को फैलाते हुए, वो आज इन हाथों में 4-4 इंच के कील ठोके गए हैं, उन हाथों को फैलाते हुए आज वो आपको पुकार रहा है, वो आपकी वेट कर रहा है कि कब आप परमेश्वर के निकट आए। और जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे माफ़ किया था, और वैसे आज वह स्वर्गीय पिता भी अपनी प्रिय लोगों को, अपने अनमोल लोगों को, अपनी कलीसिया के एक एक जन को, यदि वह मन फिरा रहे हैं, यदि अपनी गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख आके, अपने अपराधों को, अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख आके जो मान लेगा, तो वो भी मेरा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा की खान है, वो दयावंत है, वो दया का सागर है, वह दयालु परमेश्वर है। और वह आज हर एक जन जो आज अपना मन फिराएगा और लौट आएगा परमेश्वर के सम्मुख, और लौट आएगा आज अपने स्वर्गीय पिता के पास, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए, वो जो पत्थर के हृदय हो चुके हैं, वो नम्र और दीन होते हुए जब आज अपने स्वर्गीय पिता के पास आप लौट आएंगे, तो वो भी आज आपको क्षमा करना चाहता है, वो आज आपको आजाद करना चाहता है, वो आज आपके हर एक अपराध जो लाल रंग के, जो अर्गवानी रंग के हैं, वो सारे अपराधों से, सारे पापों से वह आज आपको क्षमा करना चाहता है, क्योंकि वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वह तरसवान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिन्होंने उसे भारी दुख दिया, जिन्होंने उसे क्रूसीफाइड किया, जिन्होंने उसको भारी दुख दिया, उनके ऊपर भी परमेश्वर ने तरस खाया, दया दिखाई और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की अपने स्वर्गीय पिता से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज यदि आपके अंदर यह क्षमा का हृदय नहीं है,
यदि आज भी आप वो पत्थर के हृदय लेके बैठे हुए हैं, यदि आप भूल नहीं पा रहे वो अपनी परिस्थितियों को आप भूल नहीं पा रहे जो आपके साथ गुजरा कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले, आज भी आप भूल नहीं पा रहे, वो वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं। आज आपको सब कुछ एक साइड पे रखते हुए आज आपको शांति के दाता, वो शांति का राजकुमार आज स्वर्ग के पिता के करीब आना है, उसके सम्मुख आना है। याद रखे कलीसिया, सबसे पहला प्रेम हमारे पिता ने इस जगत से किया है और सच में वो प्रेम उत्तम है। यदि वो अपने इकलौते बेटे को नहीं भेजते तो शायद आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती। आज हम वो पाप, वो अंधकार, वो सारी इधर उधर के बातों में हम खोए होते, पर हमारे स्वर्गीय पिता ने सबसे पहला और उत्तम प्रेम हमारी लाइफ में दिखाया है। इसलिए आज इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर अपनी आंखों को खोलते हुए देखने की ज़रूरत नहीं, अपना मन इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज आप कुछ खास लेने के लिए परमेश्वर की खास हजूरी में आए हैं। और आप खास को, आप इम्पोर्टेंट को, आप खास को तभी ले पाते हैं जब आप भी सचमुच अब नम्र और दीन और शून्य होते हुए, और जब आप कहते हैं परमेश्वर मैं घटूं और आप बढ़े, आपकी रोशनी बढ़े, आपकी चमक बढ़े, आपकी ज्योति बढ़े, क्योंकि मैं ज्योति की संतान हूँ और हमारा स्वर्गीय पिता क्या है, वह इस जगत की ज्योति है। हालेलुया। इसलिए आज कहे परमेश्वर मैं आज आपके सम्मुख एक परमेश्वर गवाही के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के उद्धार के लिए, अपने बच्चों के उद्धार के लिए परमेश्वर आज आपके सम्मुख आए। आज बहुत सारे लोग हैं केवल और केवल गवाही के लिए आए हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से निकले और गवाही लेने के लिए परमेश्वर की हजूरी में पहुंच रहे हैं। और यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर के हजूरी में एंटर करेंगे कि आज मैं गवाही लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा, आज मैं गवाही लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा, तो वो भी परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वह दयावंत परमेश्वर है, वह दयालु परमेश्वर है, वह अति करुणा में परमेश्वर, वह अति और अति और अति पवित्र परमेश्वर आज अपनी कलीसिया को वह क्या चीज से भरना चाहता है, वह अपनी दया से भरना चाहता है, वह अपने अनुग्रह से भरना चाहता है जो हमारे लिए काफी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की दया हर दिन हर सुबह के साथ वो हमारी लाइफ में नई और नई और नई होती चली जाती है, वह कभी खत्म नहीं होती। उसकी दया अमर है, कभी ना खत्म होने वाली दया वो हमारी लाइफ में आज देना चाहता है और हमें भरना चाहता है अपनी दया से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की दया कभी मिटती नहीं है, वो हर भोर के साथ, हर सुबह के साथ, हर दिन के साथ वह नई होती चली जाती है, वह नई होती चली जाती है। और ये हमारे परमेश्वर का क्या है, ये हमारे लिए परमेश्वर का महान और महान और महान और उत्तम और अनकंडीशनल और अगाप्य हमारी लाइफ में ये उसका प्रेम है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज कलीसिया को क्या करना है, आज हियाव के साथ सारी परिस्थितियों को साइड पे रखते हुए, आज अपने हालातों को साइड में रखते हुए, क्योंकि आज आप टेंशन में हैं, आज आप अशांति में हैं, क्योंकि आपके घर का कोई सदस्य वह प्रभु में सो गया है और पूरा घर पूरा परिवार आज अशांति में है। वो आज आपको शांति से भरना चाहता है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है, शांति का सोता प्रभु यीशु से बहता है। इसे यदि आज आप उसके सम्मुख विश्वास के साथ आएंगे तो विश्वास के साथ आज आप शांति से भरते चले जाएंगे। जितना आप जुड़े रहेंगे, जितना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहेंगे, उतनी आपकी लाइफ में उसकी शांति वह उतरती उतरती और उतरती चली जाएगी। इसलिए आज बड़े हियाव के साथ, इब्रानियों 4 उसके 16 में लिखा है कि हियाव के साथ, विश्वास के साथ आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। वो अनुग्रह का सिंहासन, हालेलुया, सभी को आज उसके करीब जाने की जरूरत है। इसीलिए उस सिंहासन के पास जाएं ताकि हम पर दया हो सके, ताकि हम पर अनुग्रह आ सके। और हमें क्या करना, हियाव के साथ सारी बातों को एक साइड पे रखते हुए, जो बातें परेशान कर रही है, जो अभी भी दिमाग में चल रहा है, जो अभी भी सोच ख्याल विचार में चल रहा है, जो आप भूल नहीं पा रहे, परमेश्वर का वचन कहता है हियाव के साथ दृढ़ होकर के सारे डर घबराहट को एक साइड में रखते हुए आओ हम परमेश्वर के दया के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, ताकि हम पर दया हो सके और आवश्यकता के समय
क्या हो सके आप पर? अनुग्रह हम प्राप्त कर सके, और जब जब हमें आवश्यकता हो तो हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सके। और वो कब होगा? वो कब होगा कलीसिया? जब हम सच में अपने परमेश्वर की प्रेजेंस को पहला स्थान देंगे। इसलिए अपनी आंखों को सभी जन बंद करें, सभी जन सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद है। आप समझ नहीं पा रहे, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसकी प्रेजेंस जो हम पर दया करनी चाहती है। क्योंकि आज यदि आप परमेश्वर के करीब आए, आपको याद आ रहा है कि आपने क्या गलती की है, आपको याद आ रहा है कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुआ है, कहाँ पर आपके वर्ड जो है वो क्या थे, वो एक तीर के समान लगे हैं। और आज आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। यदि आप क्षमा मांग लेंगे तो वो आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। और आपको हर समय परमेश्वर के समीप जब आना है, उसकी भलाई को तो याद करना ही है, अपने आप को समर्पण तो करना ही है, अर्पण तो करना ही है, और क्षमा भी मांगना है। जब जैसे दाऊद ने जब क्षमा मांगा था तो परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था। और आज आपको क्षमा आ रहा है कि आपने अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को धोखा दिया। आज आपको याद आ रहा है कि ये आपने धोखा दिया है, और आज आप परमेश्वर से कह रहे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं अकेला था तब मैंने परमेश्वर गलत किया, जब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था तब मुझसे गलती हुई। और यदि आज आप अपनी गलतियों को स्मरण कर रहे हैं और अपने मन को जांचते हुए परमेश्वर के करीब आ रहे हैं और कह रहे, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुमने दया नहीं की, यदि तुमने किसी के ऊपर दया नहीं की, तो तुम्हारा न्याय भी उसी दया के साथ होगा, यानी कि दया के बिना होगा, तुम पर भी दया ना की जाएगी। क्योंकि यदि आज आपके हृदय में दया का हृदय है, वो तरस का हृदय है, वो क्षमा करने का हृदय है, तो परमेश्वर का वचन याकूब में कहता है कि तुम जयवंत होंगे, तुम जयवंत होंगे, क्योंकि दया तुम्हें जयवंत करती है। क्योंकि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दयावंत हृदय, तुम्हारा क्षमा करने का हृदय तुम्हें जयवंत करता है। वो सारी परिस्थितियों से, वो सारे हालात, सारी सिचुएशन से वह तुम्हें क्या करता है? वह तुम्हें फतेहमंद बनाता है, वह आपको विक्टोरियस लाइफ के समीप लेके आता है। इसे सभी जन अपने घुटनों पे आए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। और सबसे पहले जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ चुके हैं और जो जुड़ रहे हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया में धनी है और वह सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, नो मैटर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच विचार, आपके ख्याल में, आपके मन में आज क्या चल रहा है, आज मैटर ये है कि आज आप किस हालात, किस सिचुएशन, किस आस, किस उम्मीद के साथ, किस परिस्थिति में होने से भी आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आ चुके हैं। आज कहे परमेश्वर, ऊंची आवाज से सारी कलीसिया कहे, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। सारी कलीसिया ऊंची आवाज से कहे, ऑनलाइन कलीसिया आप भी, कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। सभी अपनी आंखों को बंद करें, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है किसी को भी। लेट देम टू डू देयर वर्क। सारे अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन सारी ऑनलाइन कल से अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप परमेश्वर की हजूरी का आदर नहीं कर रहे, तो आप जिस गवाही को लेने के लिए आए हैं और जो अपनी आंखों को खोलते हुए इधर उधर देखते रहेंगे, आप अपनी गवाही में और डिले करवा सकते हैं और देरी आपकी गवाही में हो सकती है। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आज ही मेरी लाइफ में वो गवाही आए, आज ही परमेश्वर की दया से मैं भर जाऊं, तो आज अपने मुंह को पहले खोलने की ज़रूरत है, आज अपने मुंह को पसारने की ज़रूरत है। और यदि आपके मुंह बंद रहेंगे तो सच में वो परमेश्वर की दया जो आज आप पे करना चाहता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह, जिस अनुग्रह के सिंहासन के पास परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम हियाव के साथ चलें, ताकि आप पर दया हो सके और आवश्यकता के समय पर हम अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। जब हमें ज़रूरत हो परमेश्वर की दया की, जब हमें ज़रूरत हो चंगाई की, छुटकारे की, रिहाई की, वो कैद से पड़े हुए में हम छूटना चाहते हैं, तब हम छूट सकें, तब हम आज़ाद हो सकें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा पिता जो है वो दयालु है, वो क्या है, वो सिद्ध है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है, हर दिन सिद्ध बनो, क्योंकि जैसे
तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसका मतलब हम आज भी सिद्ध नहीं है, पर हर रोज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सिद्ध हो सकते हैं। हर रोज परमेश्वर की दया के द्वारा जो वो हमारी लाइफ में करता है, उसके द्वारा हम सिद्धता की ओर जा सकते हैं। इसलिए आज हर एक जन कहे, परमेश्वर जो आज तक आपने मेरी अगुवाई की उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आज तक आपने मुझे संभाला मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जो आज तक आप मेरे आगे आगे चले, कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आज हर एक जन आप जितने कॉन्टैक्ट्स में उन्हें भी आज परमेश्वर के जरिए के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप भी अपनी बड़ी सहभागिता दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य को, उसके साम्राज्य को जगत जगत तक, शोर शोर तक लेके जाने के लिए, उसके गवाह ठहराए जाने के लिए। इसलिए आज एक एक जन को कनेक्ट करें, उन्हें जोड़ें। जितनी ऑनलाइन कलीसिया आज परमेश्वर की हजूरी में है, जुड़ चुके हैं, जहाँ जुड़ रहे हैं, आज अपने घर में प्रार्थना का आपको माहौल बनाना है, मैट बिछाना है और परमेश्वर की हजूरी के साथ आपको बने रहना है और आपको जुड़े रहने की ज़रूरत है, ताकि वह आज आप पर दया कर सके, ताकि वह आज आपको छू सके और आपको आज़ाद कर सके। क्योंकि हो सकता है आप आत्मा में कमज़ोर है, हो सकता है आज अपने शरीर में आप कमज़ोर है, पर वह आज आपको बलवंत करना चाहता है। कैसे? वो हमारा परमेश्वर जो क्या है, जो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, जो महिमा में परमेश्वर है, वह आज हमें क्या करना चाहता है? हमें अपने आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति, अपनी आत्मिक ताकत से वह परिपूर्ण करना चाहता है। क्योंकि वह परिपूर्ण करने वाला, वह हमें भरने वाला हमारा सामर्थ्य दयालु परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसे सारी कलीसिया आज परमेश्वर के करीब आ जाए, उसके सम्मुख आए, उसके निकट आए, उसके समीप आए, क्योंकि वह आज आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि वह आज आपको छूना चाहता है और वह आज आपको बदल देना चाहता है। आपकी परिस्थिति से, आपके हालात से वह आपको बदल देना चाहता है। आपके एक एक परिस्थिति से वह आज आपको बदल देना चाहता है, वह आपको छुटकारा देना चाहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने मुंह को खोलें और आज आप परमेश्वर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आज आप परमेश्वर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? थैंक यू जीसस। के समीप आके कहे, परमेश्वर मुझे छुए और मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे आशीषित कीजिए और सारी परिस्थिति, सारी सिचुएशन को, सारे हालात को कहे परमेश्वर बदल दीजिए। ऑनलाइन कलीसिया आज अपने मुंह को खोलें, आज अपने मुंह को खोलें, सारे जो यहाँ पर मौजूद अपने मुंह को खोलें और कहे परमेश्वर मेरे हालातों को बदल दीजिए, मेरी परिस्थितियों को बदल दीजिए, सारी सिचुएशन को बदल दीजिए, ताकि मैं खाली हाथ ना जा सकूं, ताकि मैं आज आपकी हजूरी से शूशे हाथ ना जा सकूं। क्योंकि यदि आज आप आस पास में ही है, तो यदि आप सोच रहे कि आप ऑनलाइन ही सुन के परमेश्वर की हजूरी से वो गवाही को ले लेंगे, तो सच में ऐसे जो आलसी लोग हैं उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। यदि आप बीमार है बात अलग है, यदि आप सच में दुख में है तो बात अलग है, सिचुएशन इस तरह से है तो बात अलग है। यदि आप पहुंच सकते हैं और आप नहीं पहुंच पा रहे, तो सच में आज हो सकता है आप आपकी गवाही में देरी हो जाए। इसलिए हर एक जन अपने हाथों को स्वर के उठाए और कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। और कहे ऊंची आवाज से, परमेश्वर मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं आशीषित होने के लिए तैयार हूँ। वो आशीष का कटोरा जो परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि वो हमारे लाइफ के ऊपर क्या होना चाहिए, वह उमड़ता रहना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? वह ओवरफ्लो होना चाहिए। ओवरफ्लो मतलब वह इतना बड़ा होना चाहिए कि वह फ्लो करे, उसमें से और भी आशीष निकले, और भी ब्लेसिंग निकले। एक गवाही नहीं, और गवाहियां भी जो हमारी सोच से बाहर, जो हमारे देखने से बाहर है, वो भी हम प्राप्त कर सके, वो भी हम ग्रहण कर सके। इसलिए हर एक जन आज अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर के उठाए और अपने हाथों को हिलाएं, अपने हाथों को वेव करें और कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो सारी ज़रूरतें जो प्रभु ने आज तक पूरा की, वो सारी ज़रूरतों को याद करें, जो आपके अकाउंट को ब्लेस किया, वो सारी परमेश्वर की भलाई को, उसके उपकारों को याद करें और कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपके नाम को धन्य कहता हूँ। आज कहे परमेश्वर पिता मैं आपकी हजूरी से सेम वापस नहीं जाना चाहता, मैं आपकी हजूरी से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता,
मुझे छुए और ब्लेस कीजिए। और मैं ब्लेस्ड होने के लिए, मैं आशीषित होने के लिए तैयार हूँ। कहे ऊंची आवाज़ से सारी कलीसिया, कहे परमेश्वर जो आज तक आपने मुझे संभाला, जो मुझे बचाया, जो मुझे छुटकारा दिया, जो मुझे चंगाई दी, जो मैं बीमार पड़ा, जो मैं बिस्तर पे करा रहा था, तड़प रहा था, कहे परमेश्वर तब आपने मेरी स्तुति ली। कहे प्रभु मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं उसके लिए आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी उस्तत करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा करता हूँ, आपके नाम को धन्य कहता हूँ। आज ऊंची आवाज से सारी कलीसिया कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जो आपने मेरी अगुवाई किया, जो मुझे यहाँ तक लेके आए, कहे प्रभु मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे प्रभु आपने मुझे संभाला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब मैं अकेलेपन में था, जब मैं सुसाइड करने पर था, तब भी कहे परमेश्वर आपने मेरी अगुवाई किया। कहे प्रभु मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहना शुरू करें। हर एक जन, नो मैटर आज आपकी परिस्थिति कैसी है, नो मैटर आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, हो सकता है कि आज आपको बहुत ही जरूरत है वो कर्जे से बाहर आने की, वो आपको अपनी सिचुएशन से जिसको आप डील करते करते, जिस सिचुएशन में रहते जिस सिचुएशन में डील करते करते आप थक गए हैं, आज आप उससे बाहर आना चाहते हैं। और बाय हुक बाय क्रूक आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे इससे बाहर आना है। पर याद रखें कलीसिया, ना तो आपके जोर से होगा, ना आपके बल से होगा, ना आपकी ताकत से होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि होगा तो केवल और केवल परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी लाइफ की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। उसके अभिषेक के द्वारा आपकी लाइफ का एक एक जुआ, एक एक बंधन जो भारी है वो तोड़ दिए जाएंगे, वे तोड़ दिए जाएंगे, वे चकनाचूर होते चले जाएंगे। इसलिए आज हर एक जन ऑनलाइन कलीसिया आप भी जो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है, जो इस समय अपनी जॉब से कनेक्टेड है, फॉरेन से कनेक्टेड है, आज कहे परमेश्वर मुझे छुए और ब्लेस कीजिए। और मैं सच में ब्लेस्ड होने के लिए तैयार हूँ, मैं आशीषित होने के लिए तैयार हूँ। और कहे परमेश्वर आज मुझे भर दीजिए अपनी दया से, मुझे भर दीजिए अपनी दया से, मुझे भर दीजिए आज अपने अनुग्रह से। और कहे परमेश्वर मैं खाली नहीं जाना चाहता, आज अपने हृदय को जांचे और कहे परमेश्वर मैं तो इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, पर कहे परमेश्वर हर दिन आपका अनुग्रह, हर दिन आपकी दया मुझे नया करती चली जा रही है, मुझे शांति देती चली जा रही है। मुझे परमेश्वर, मुझे आप अपनी दया से भरते चले जा रहे हैं। और सच में जो परमेश्वर के वचन को मेडिटेट कर रहे हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ, जो लगातार परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं और उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर टिक लगती जा रही है, और जिनके ऊपर अभी तक नहीं लगी, जिन प्रेयर पॉइंट्स के साथ के ऊपर अभी नहीं लगी, यदि आज आप परमेश्वर की हजूरी की में खास जो हजूरी है, जो एक खास हजूरी है परमेश्वर की, जब आज उसके साथ कनेक्टेड है, तो आप एक एक विषय जो रह गया है उसके लिए परमेश्वर का जब एडवांस में धन्यवाद कर रहे हैं, एडवांस में कह रहे हैं परमेश्वर आपने मेरी लाइफ में देरी का आत्मा दूर किया है, मुझे घर के साथ ब्लेस किया है, मुझे बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है, आपने मेरे बेस्ट बिजनेस कर दिया है, आपने मेरी जॉब को बेस्ट कर दिया, मुझे प्रमोशन दे दिया है। जब आप इस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आज ही आने वाले दिन में इसी वीक में आप देखेंगे आपकी एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट वह कैसे पूरी होती है। वो पूरी होगी और होगी, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वह पूरी होगी। इसलिए आज परमेश्वर से आपको अनुग्रह की जरूरत है, मांगने की जरूरत है अनुग्रह को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी ऑनलाइन कलीसिया आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि वह हमारे मध्य में है और वह हमें छुड़ाना चाहता है और वह हमें बचाना चाहता है और वह सच में हमें निकालना चाहता है। वो सारे गड्ढों से, वो सूखे गड्ढे से निकालना चाहता है, वो शेरों की मां जैसी सिचुएशन से निकालना चाहता है, वो रेगिस्तान जैसी परिस्थितियां जो है, जहाँ सूखापन है, वहां से भी आज वह हमें निकालना चाहता है। आज क्योंकि आज आपकी सिचुएशन एक सूखे कुएं के समान है। आज बहुत सारे लोगों को अपनी सिचुएशन
सिचुएशन जो है वो शेरों की मांग जैसी लग रही है। आज आपको अपनी आपकी सिचुएशन वो सूखी और कैसी लग रही है, सूखी भूमि के समान लग रही है, जहाँ पर आपको कोई आस कोई उम्मीद नहीं दिख रही, आपको कोई होप नहीं दिख रही। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह में कि वह हमारी सारी आशाओं को पूरा करेगा। भजन संहिता में कहता है कि हमारे सारे मनोरथों को, सारी मन की इच्छाओं को वह पूरा करेगा। पर कब करेगा? जब हम अपने परमेश्वर को अपने सारे सुखों का मूल जान लेंगे और उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, गवाही ना होने पर भी, वो आशीष ना होने पर भी, चंगाई ना होने पर भी, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं एक एक जन और कहे परमेश्वर मैं अपना हृदय आज आपकी प्रेजेंस के लिए खोलता हूँ। मैं आज आपका मन आपकी प्रेजेंस के लिए खोलता हूँ। आज मैं अपना दिल खाली करता हूँ, मैं आज अपना हृदय खाली करता हूँ। ऊंची आवाज से कहें, आज आपका दिल टूटा हुआ है, आज आपकी आंखों से आंसू है, वो परिस्थिति जो आपको बार बार याद आ रही है, वो सिचुएशन जो आपको बार बार याद आ रही है, वो आपकी लाइफ का खालीपन, वो आपकी परिस्थितियाँ, वो स्ट्रगल जिसकी वजह से आज आप अत्यंत दुखी और परेशान हो चुके हैं। और परमेश्वर वो सारी परिस्थितियों को, वो सारे आपके हालातों को, आपकी सिचुएशंस को वह आज बदल देना चाहता है। और वह बदल देने के लिए हमारे मध्य में है, क्योंकि आज माता पिता अपने बच्चों को लेकर दुखी है, उनके फ्यूचर को लेकर दुखी है, इनसफिशिएंट फंड्स हैं, फाइनेंस की वजह से वे अपने बच्चों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रहे, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। और माँ बाप इसलिए भी दुखी है कि उनके बच्चे परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं है, डर और भय में नहीं है। पर यदि आप धर्मी हैं, यदि आप स्टैंड करते हैं, यदि आप अड़े और खड़े हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पे स्टैंड कर रहे हैं हर हालात हर परिस्थिति में, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता माता पिता से कि तू अपने बच्चों को आज से ही वही शिक्षा दो जो शिक्षा आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप उनकी लाइफ में देखें। जैसी गवाही आप उनकी लाइफ में देखना चाहते हैं, उसके लिए आज ही आपको अपने बच्चों की लाइफ में हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आप देख पाए उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग को। तब आपके बच्चे इधर उधर नहीं, संसारिक बातों में नहीं, संसार की चीज़ों की तरफ नहीं, वे परमेश्वर की ओर देखेंगे। इसीलिए सारे माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर लेके आने की। इस यूथ मीटिंग में, जो आने वाली यूथ मीटिंग है, उसमें अपने बच्चों को शामिल करने की, उन्हें भेजने की, हर सिचुएशन हर हालात में यदि वो नहीं आना चाहते उनके साथ आके परमेश्वर की हामद सना करने की। और जब आप विश्वास के साथ ऐसा एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि कैसे आपके बच्चों की लाइफ में एक आत्मिक बदलाव आता है। वो कैसे वो सारी चीज़ों से, सारी बातों से, संसार की बातों से वह डिस्कनेक्ट होते हैं और वह कैसे परमेश्वर के करीब आते हैं, कैसे उसके राज्य के लिए वह अपने आप को अर्पण करते हैं, कैसे उसके साम्राज्य के लिए वह अपने आप को दे देते हैं। इसलिए आज हर एक जन, किसी एक जाने की नहीं, पूरे परिवार, सारे घराने की आज ड्यूटी है कि अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में दे, एक एक जन का नाम ले और एक एक जन को परमेश्वर के हाथों में अर्पण और सरेंडर करें, क्योंकि वह सब कुछ पूरा करके देता है। जब आप प्रभु के हाथों में देते हैं तो फिर आपको विश्वास के साथ देना है, और जब दे देंगे, विश्वास के साथ देंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी समय मान लेना है, प्रतीति कर लेना है, विश्वास कर लेना है कि जो कुछ आपने परमेश्वर से मांगा वह आपको बहुतायत से मिल चुका है, वह आपकी लाइफ में बहुतायत से हो चुका है। इसीलिए आज सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। ऊंची अपने हाथों की तालियों के साथ, अपने हाथों की तालियों के साथ अपने घुटनों पे आते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं, धन्यवाद करते चले जाएं। हर एक जन धन्यवाद करें, तारीफ करें अपने हाथों की तालियों के साथ। सभी बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारी ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें उसकी परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों की तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मध्य में है और जो छुड़ाना चाहता है और जो बचाना चाहता है और जो सच में
सारी परिस्थितियों को वह क्या करना चाहता है, वह बदल देना चाहता है। इसलिए आज हर एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। सभी जन, जो बच्चे इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी जन आज अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद करें अपने मुख से, धन्यवाद करें अपने मुख से, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए धन्यवाद करें, अपने पिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने पिता के लिए। सच में सारे बच्चे जो इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, सभी जन जो भी यूथ भी है इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपने पिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने इस लायक बनाया है, प्रभु ने इसे योग्य बनाया है सच में। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं आपसे लेके आपको ही दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चों की लाइफ में पिता नहीं है, पर आपकी लाइफ में वो स्वर्गीय पिता है जो आपकी सारी आवश्यकताओं को आज तक पूरा करता चला जा रहा है। इसलिए आज से आपने कहना है और मांगना है तो अपने स्वर्गीय पिता से मांगना है। जैसे हम वर्शिप में करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं तो वहाँ पर कहता है मैंने उससे मांगना है जिससे राजा लोग भी मांगते हैं, और वह मांगते हुए शर्माते नहीं है। इसीलिए आज आप क्या अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो ब्लेसिंग, वो घर की ब्लेसिंग, वो बेस्ट घर की ब्लेसिंग, बेस्ट बिजनेस, वीजा, आपकी फाइल जो अभी तक ओपन नहीं हुई, जो फाइल काफी लंबे समय तक बंद है, जो ओपन नहीं हुई, आप चाहते उसके ऊपर अनुग्रह हो। उससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरी सारी व्यवस्था को मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, तो परमेश्वर कहते तुम पर बड़ा अनुग्रह होगा, बड़ा फेवर होगा। इसलिए आज यदि हमें घटी है तो अभिषेक की, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलने की घटी है, जिसकी वजह से आज भी हम उसकी दया से रहित हैं, हम उस गवाहियों से दूर हैं। इसलिए कहना परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए, मैं आपके वचन के अनुसार चल सकूं, मैं आपके वचन को अपनी ढाल बना सकूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन ताले के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हाथों की ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, तारीफ करें सभी जन परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज सभी जन कनेक्ट रहे, हर एक जन जुड़ा रहे, क्योंकि आज उसकी हजूरी खास है, आज उसकी हजूरी खास है, और वह अपना वचन डायरेक्ट सियोन से भेजेगा और वह बात करेगा, क्योंकि वह सियोन से परमेश्वर का वचन निकल चुका है और वह एक एक हृदय में आज वास करना चाहता है, और सच में सर्वदा के लिए वह वास करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी कलीसिया से बात करता है, वह अपना वचन भेजता है। वचन संहिता में लिखा है कि वह अपने वचन को भेज के चंगा करता है, और परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गुत्ते गुत्ते बुराई को, लालच को, हर एक इधर उधर की बातों को, परिस्थितियों से वह आजाद करता है, वह रिहा करता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो आनंदित है परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सभा को परमेश्वर ने ब्लेस किया, सारे हिस्सों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, और सारी कलीसिया को परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। जोरदार ताले के साथ विश्वास की गवाहियां आप ले चुके, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, और अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हमारे आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक सारे हिस्सों को अपने ब्लेस्ड किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी कलीसिया के एक जन परमेश्वर जो आपकी हजूरी में मौजूद, ऑनलाइन या यहाँ पर मौजूद, एक एक जन को अपने ब्लेस किया, सारी टीम को आशीषित करके दे दिया। और यूथ मीटिंग परमेश्वर जो शामिल होने जा रहे हैं, जो उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो सच में अपनी लाइफ में एक ग्रेट अनॉइंटिंग को, ग्रेट चेंजेस को देखेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में उनके रास्तों में रहनुमा होना परमेश्वर। अभी भी रुकावटें, वो सारी रुकावटों को दूर करके एक ग्रेटेस्ट टेस्टमनी, अद्भुत गवाही के साथ परमेश्वर लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब अपने घरों में जाते सभी को आपके लहू में कवर करते हैं,
इनकी गाड़ियों को आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं। इनके घरों को प्रभु आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं। सारे हानि नुकसान प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल और कैंसिल होते चले जाएं। और गुड न्यूज, हर दिन गुड न्यूज, हर दिन गुड न्यूज, सारे रुके हुए काम इन्हीं दिनों में होने पाए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और स्वर्ग से इंतजाम होने पाए और सारे श्राप टूटने पाए, सारे फाइनेंस के श्राप टूटने पाए और कर्जों से आजाद करने के लिए, बीमारियों की रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए परमेश्वर इसी आने वाले वीक में परमेश्वर जब नेक्स्ट टाइम मिले तो अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर एक एक जन को खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर दया करो, आशीष दो परमेश्वर। आज की खास फादर डे की प्रार्थना सभा को आपने ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सबको आपके हाथों में देते हैं। दया करो, आशीष दो। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को उसके लिए तैयार करें, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो तो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ऊंची आवाज से सारी कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास उदासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर परमेश्वर की आखिरी आमद तक होती रहे। सारी कलीसिया बुलंद आवाज से कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक जन को इनवाइट करते हैं आने वाली जो 3 दिन की बड़ी मीटिंग है नौजवानों की यूथ मीटिंग के लिए सभी जनों को इनवाइट करते हैं। 23, 24, 25 जून 2026 3 दिन इस यूथ मीटिंग का सभी ने हिस्सा बनना है। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 3 डेज की जो यूथ मीटिंग होगी उसमें सभी ने शामिल होना है। जो माँ बाप ने बच्चों को लेके आ रहे हैं आपको भी इनवाइट करते हैं। जो माँ बाप चाहते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ आए तो आप भी इनवाइटेड हैं। आपने सभी ने पहुंच जाना है। बहुत जनों के मैसेजेस आए हैं कि वे रास्ते में हैं और जो आना चाहते हैं आपको भी इनवाइट करते हैं। अपने परिवार को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए। इस यूथ मीटिंग का जब आप अपने बच्चों को विश्वास के साथ हिस्सा बनाते हैं तो वो विश्वास आपकी लाइफ में कार्य जरूर करेगा। आप गवाही के बिना वापस नहीं जाएंगे। आपके बच्चों की लाइफ में आप बड़े बदलाव को देखेंगे और आत्मिक उन्नति में वह बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए इस 3 दिन की यूथ मीटिंग 23, 24, 25 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंगलवार, बुधवार, वीरवार 3 दिन की इस यूथ मीटिंग का सभी ने हिस्सा जरूर बनना है। और अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार प्रिंटिंग के लिए, यूथ मीटिंग 3 दिन जो रहेगी उसके लिए भी आप अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य में, साम्राज्य को आगे लेके जाने के लिए आप ज़रूर बोएं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए बोएं और राशन के लिए बोए। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के भी बोझ को आप उठा सकते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा को गाइड करता है अपने बीजों के द्वारा आप लगातार परमेश्वर के राज्य में जरूर बने रहें। और जो प्रार्थना कराना चाहते हैं और जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं, नंबर जो प्रार्थना कराने का नंबर है 7087333103, ये प्रार्थना कराने का नंबर है। और यदि आपकी लाइफ में गवाही आती है तो इसी नंबर पर जो प्रार्थना कराने का नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। केवल और केवल गवाही भेजने के लिए अपनी टेस्टमनी को सेंड करें। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, आदर देने के लिए, महिमा परमेश्वर के नाम की बढ़ाने के लिए अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, उसे एक बार चेक करें। फिर जो प्रार्थना कराने का नंबर 7087333103 है, यही व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बना के सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो अपने शहर, अपने नगर, अपने गांव में, अपनी सिटी में, अपने घरों में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें। आप प्रार्थना कराने की किसी भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। चर्च में उनकी ज़मीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए सुबह शाम की प्रार्थनाओं का जरूर हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शाम 6 बजे, हर शनिवार शाम 6 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थनाओं और प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। ज़्यादा लिंक को शेयर करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी के हर एक अपडेट का हिस्सा बने जरूर रहें। सब जन प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। और जैसे कि आप सबको पता है, संडे स्कूल का जो एग्ज़ाम है 26 जून और 27 जून, 26 जून को रिटर्न होगा, 27 जून को एक्टिविटीज़ फाइनल एग्ज़ाम होगा।
इसलिए उसका हिस्सा बनना है शुक्रवार 26 जून, 27 जून शनिवार जून, और आपने जरूर पहुंचना है। जैसी आपके साथ डिटेल साझा की गई है, जो माँ बाप अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं, तो आपने 26-27 तारीख को संडे स्कूल का फाइनल एग्जाम है, आपने उसके लिए अपने बच्चों को जरूर भेजना है। सभी जन प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।